अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ सना इदनान। जैसा कि आप जानते हैं, निदा यासर और उसकी फैमिली कोरोना का शिकार थी। 16 दिन आइसोलेशन में रहने के बाद निदा यासर ने जब अपना यासिर नवाज़ और सिला का टेस्ट करवाया तो सिला और निदा यासर का टेस्ट तो नेगेटिव आया, जबकि यासिर नवाज़ का टेस्ट फिर से पॉजिटिव आ गया। इसलिए सब घर वाले बहुत परेशान हो गए, जबकि यासिर नवाज़ का कहना है कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मज़ीद कुछ दिन मैं आइसोलेशन में गुजार लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। मेरे डॉक्टर ने भी यही कहा कि बाज़ औक़ात कुछ लोग जो हमसे हैं वो 30 दिन आइसोलेशन में रहते हैं, कुछ लोग 36 दिन आइसोलेशन में रहते हैं, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब नहीं हो रही, यानी कि कुछ ऐसे सिम्टम्स नहीं हैं जो कि ख़तरनाक हों। तो यासिर नवाज़ ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक था 16 दिन के बाद, लेकिन इसके बावजूद कोरोना जो है वो पॉजिटिव आया। इस वजह से मैंने मज़ीद कुछ दिन आइसोलेशन में गुजारे। उन्होंने 1 हफ़्ता मज़ीद आइसोलेशन में गुजारा। इसके अलावा निदा यासर ने बताया कि उन लोगों ने क्या क्या खाया, इस आइसोलेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें उन्होंने खाई, किस तरह की खुराक खाई। सबसे पहले उन्होंने बताया कि उन लोगों ने डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल किए। कोई भी बर्तन धोने के लिए वो लोग नीचे नहीं भेजते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो तीनों ऊपर रहते थे। छत पे 2 कमरे हैं उनके और 2 बाथरूम, वहाँ पे वो तीनों रहते थे। माँ बाप और बेटी तीनों ही वहाँ पे रहते थे। निदा यासर ने कहा कि हमारी मुलाजमा खाना दे के जाती थी, जब वो वापस चली जाती तो हम लोग खाना उठाते और खा लेते, और वो जो बर्तन थे डिस्पोजेबल बर्तन, उनको शॉपर में डाल के एक साइड पे हम इकट्ठा करते गए। जब निदा यासर बिल्कुल ठीक हो गई तो उसके बाद वो सारा वो जो कूड़ा उसको कह लें, उसे वो सबको स्प्रे करने के बाद उन लोगों ने फेंका, ताकि किसी कूड़ा उठाने वाले को भी कोरोना वायरस ना हो। तो यासिर नवाज़ ने बताया कि मुझे गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने गोश्त बहुत ज़्यादा खाया, दालें खाईं, इसके अलावा सूप पिए, ग्रीन टी तो बहुत ज़्यादा पी। उनका कहना है सना मक्की जो है वो वाकई कोरोना में फ़ायदा मंद है। दिन में 2 दफ़ा जो है वो सना मक्की की चाय उन्होंने पी। इसके अलावा दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और लेमन की टी भी रोज़ पीते थे। उनके खाने की रूटीन ये थी कि वो निदा यासर कहती हैं कि सुबह सुबह यासिर नवाज़ हमें कहते थे कि एक एक चुटकी कलौंजी की खाओ। एक एक चुटकी कलौंजी की खाने के कोई 15-20 मिनट बाद वो विटामिन्स लेते थे। कौन कौन से विटामिन लेते थे? वो विटामिन डी लेते थे, जिंक लेते थे। इसके अलावा उनका कहना है कि वो मौसमी फल भी बहुत खाते रहे, लेकिन विटामिन डी, जिंक और विटामिन सी लेने के बाद सुबह वो उसके कोई आधे घंटे बाद नाश्ता करते थे। नाश्ता कुछ भी थोड़ा बहुत खा लेते थे, दलिया खा लिया, स्लाइस खा लिया, कुछ भी खा लिया, लेकिन उसके कोई आधे घंटे पौने घंटे के बाद वो लोग मौसमी फल खाते थे। दोपहर का खाना जो है वो गोश्त, सब्ज़ी और कच्ची प्याज ज़रूर खाते थे। उनका कहना है कि ये जो आइसोलेशन के दिन थे, इनमें हमने कच्ची प्याज बहुत ज़्यादा खाई। यासिर नवाज़ ने कहा कि वो तो अदरक भी चबा के खा लेते थे, क्योंकि यासिर नवाज़ के मुंह का जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्हें बहुत ज़्यादा नमकीन फ़ील होता था, मतलब नमक वैसे किसी भी सब्ज़ी या फल में ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन यासिर नवाज़ को फ़ील होता था कि वो नमक खा रहे हैं, नमक उनको फ़ील होता था जायके के हिसाब से। तो उनका कहना है कि उन्होंने अदरक जो है वो बहुत ज़्यादा चबा चबा के, वो कहते हैं कि च्युइंगम की तरह चबा के उन्होंने अदरक खाई। इसके अलावा प्याज बहुत खाई, और ग्रीन टी के 5-6 कप ये लोग रोज़ ज़रूर पीते थे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, सूरत रहमान हर रोज़ सुनते थे तीनों, यानी माँ बाप भी, निदा यासर, यासिर नवाज़ और इनकी बेटी सिला, तीनों सूरत रहमान हर रोज़ सुनते थे। इसके अलावा नमाज भी पढ़ते थे और कुरान पाक की तिलावत भी करते थे। उन्होंने कहा कि इन दिनों हमने बिल्कुल भी नमाज नहीं छोड़ी और कुरान पाक की तिलावत भी नहीं छोड़ी। इसके अलावा निदा यासर ने कहा कि डॉक्टर बल्कीस ने हमें जो जो भी एहतियात बताई, या जो जो भी वो कहवे वगैरह भेजती थी, हम लोग वो बना के ज़रूर पीते थे। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ तरह की ग्रीन टी वो लोग हर रोज़ ज़रूर ही पीते रहे। निदा यासर ने ठीक होने के बाद और यासिर नवाज़ ने भी जब 16 दिन आइसोलेशन गुजारने के बाद 1 हफ़्ता मज़ीद आइसोलेशन में गुजारा और टेस्ट करवाया, तो उनका टेस्ट माशाल्लाह से नेगेटिव आया, यानी कि उन्हें बिल्कुल भी कोरोना नहीं था, कोरोना ख़त्म हो चुका था, वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। उनका कहना था कि अब हम प्लाज्मा देंगे, प्लाज्मा जो कि कुछ ऐसे मरीज़ों को दिया जाता है जो बीमार हों तो वो सेहतयाब हो जाते हैं। जब आप कोरोना से आप छुटकारा पाते हैं तो आपको चाहिए कि उन
15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आप लोग जो हैं या 30 दिनों के अंदर अंदर आप लोग अपना प्लाज्मा दे दें। वो डॉक्टर आपको चेक करने के बाद बताते हैं कि आप कितने दिन के अंदर अंदर अपना प्लाज्मा दे सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपना अगर जो भी कोई कोरोना का पेशेंट है वो ठीक होने के बाद अपना प्लाज्मा ज़रूर किसी दूसरे पेशेंट को दे। तो यासिर नवाज़ भी आज अपना प्लाज्मा जो है वो किसी और के लिए डोनेट कर रहे हैं। अभी देखिए ये सारा प्रोसीजर जो है जो लोग मशहूर कर रहे हैं जी यासिर नवाज़ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनकी हालत बिल्कुल खतरे में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वो प्लाज्मा देने के लिए हॉस्पिटल में मौजूद हैं। और ये जो सारी आगे पीछे मशीनरी है ये वो दिखा के लोग आपको डरा रहे हैं कि यासिर नवाज़ जी उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं किस किस तरह की खबरें फैला रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वो प्लाज्मा देने के लिए आए हैं और वो बहुत खुश हैं कि उनकी वजह से किसी और की जान बच जाएगी। तो गाइज़ आप भी कोशिश किया करें कि दूसरों का ख्याल रखें। आपकी वजह से अगर किसी और की जान बच सकती है तो आप लोग भी ज़रूर अपना प्लाज्मा दें। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक निदा यासर और यासिर नवाज़ को हमेशा इकट्ठे और खुश रखे। आमीन।